आपको अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। साथियों, इस वीडियो में हम सभी जानेंगे बिहार एसआई मेंस का कट ऑफ कितना जाएगा। लेकिन कट ऑफ के साथ साथ और भी हम कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे, जैसे कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हुए। जैसे आप सभी को प्री एग्ज़ाम के जो पास स्टूडेंट तो 47,900 थे, तो अब कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, प्रेजेंट हुए हैं एग्ज़ाम में, कितने अब्सेंट हुए, ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी। और इसी बेस पे आपका कट ऑफ भी डिपेंड करता है ना। तो सारी बातें, सारी पॉइंट्स पे हम बात करेंगे, ठीक है साथियों। और सबसे ज़्यादा प्रश्न किस सब्जेक्ट से उठाए गए, और ऐसा एक सब्जेक्ट है जिससे स्टूडेंट ने मेहनत बहुत किया लेकिन उसमें से क्वेश्चन एक भी नहीं आया, वो भी सब्जेक्ट बताऊंगा। और सबसे कम प्रश्न किस सब्जेक्ट से आएगा ये भी बात करूंगा। और अगला पॉइंट जो होगा कट ऑफ के लिए, ठीक है साथियों। सबकी कट ऑफ जानेंगे और फीमेल की भी कट ऑफ जानेंगे, ठीक है साथियों। तो एक बात आपको सभी को पता होगी, जैसे बिहार एसआई का जो मेंस कट ऑफ होगा उसका तो पोस्ट है जैसे 2213, तो इसके 6 गुना फिजिकल के लिए लिए जाएंगे, ठीक है साथियों। अब प्री एग्जाम कितने स्टूडेंट ने पास किया था, 47,900, ठीक है साथियों। वहीं पर जो इसमें अब्सेंटी प्रेजेंट लोग हुए थे, कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हुए, 47,000 में 95% स्टूडेंट प्रेजेंट हुए, ठीक है साथियों। और अब्सेंट हुए हैं 5%। तो 95, 47,900, 47,900 का 95% बनता है 45,505, ठीक है साथियों। मतलब 45,505 ने एग्जाम दिया। और कितने स्टूडेंट ने एग्जाम नहीं दिया, तो साथियों 2395 स्टूडेंट्स ने एग्जाम नहीं दिया, ठीक है साथियों। एक पॉइंट क्लियर हुआ। अब आगे बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं जैसे जीएस की। जैसे हिंदी आपको पता होगा, हम मेन बात करने वाले हैं जीएस की, क्योंकि मेरिट आपकी जो है वो जीएस के अनुसार ही बननी है, ठीक है साथियों। इसलिए हम बात करेंगे जीएस की। तो साथियों देखो, आपने प्री एग्जाम दिया, ठीक है साथियों। अब प्री एग्जाम के बाद कौन सा एग्जाम हुआ, आपका मेंस एग्जाम हुआ। मेंस एग्जाम के बाद मेंस का एग्जाम का रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपका फिजिकल होगा, ठीक है, फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट होगा, उसका भी रिजल्ट आएगा। लेकिन आपका जो मेरिट है वो मेंस एग्जाम के बेस पर ही बनेगी, ठीक है साथियों। तो अब सबसे ज़्यादा प्रश्न किस सब्जेक्ट से आए ये भी जान लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा साथियों जो प्रश्न आए हैं 15 से 17 प्रश्न, क्या 15 से 17 प्रश्न आए जो हिस्ट्री से है, मध्यकालीन। ये हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा प्रश्न, ज़्यादा हम डिस्कशन में डिटेल से नहीं जानेंगे लेकिन हम जानेंगे पॉइंट से। सबसे ज़्यादा प्रश्न हिस्ट्री से आए। वहीं अगर सबसे कम एक भी क्वेश्चन नहीं आया वो है समसामयिकी। क्या है, समसामयिकी से एक भी प्रश्न नहीं आया। क्या, एक भी प्रश्न नहीं उठाया गया समसामयिकी से, ठीक है साथियों। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट पे, जो है मेंस की कट ऑफ। क्या मेंस की कट ऑफ कितनी जाएगी। तो साथियों अगर आप जनरल से हैं तो आपके लिए कट ऑफ ऑलमोस्ट, जो साथियों मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, नॉट एम श्योर, बिकॉज एक्सपेक्टेड ही कट ऑफ बता सकती मैं, ये तो है नहीं, आयोग का चेयरमैन हूँ, ठीक है साथियों। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरल के लिए हो सकती है 70 से 75%। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसके लिए कट ऑफ हो सकती है 68 से 72%। वहीं ओबीसी के लिए कट ऑफ हो सकती है 70 से 72%। वहीं एससी के लिए जो कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस के लिए जो कट ऑफ है आपकी 68 से 72, और ओबीसी के लिए 70 से 72। वहीं एससी के लिए जो कट ऑफ है, एससी और एक कैटेगरी आती है ईबीसी भी लिख देते हैं। ईबीसी के लिए जो कट ऑफ है वो 69 से 71%, ठीक है साथियों। अब एससी के लिए कट ऑफ कितनी है, एससी के लिए साथियों कट ऑफ रह सकती है इस बार 62 से 65%, ठीक है साथियों। और अगर एसटी के लिए कट ऑफ की बात करें तो 64 से 66% एसटी के लिए कट ऑफ हो सकती है, ठीक है साथियों। ये तो थी मेंस के लिए कट ऑफ, क्या मेल के लिए कट ऑफ। अब फीमेल के लिए टोटल वर्ग, महिला वर्ग के लिए कट ऑफ की बात करें तो महिला वर्ग के लिए जो कट ऑफ है वो रह सकते 58 से 62%, ठीक है साथियों। अगर आप इतना स्कोर कर रहे हो तो आपको सेफ जोन में समझिए। आप फिजिकल की तैयारी करिएगा, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा,
ठीक है साथियों। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, जैसे हमने बताया ये यूपी जो इसकी बिहार एसआई का है, इसमें कट ऑफ जो मेंस पे बनेगा, लेकिन इसमें पोस्ट जो ये दरोगा के दो एक सर्जेंट की भी हैं, तो उसका कट ऑफ कम जाता है कुछ, ठीक है साथियों। तो उसकी वजह से उसमें कम मार्क में भी आपका कट ऑफ कम जाएगा, तो कम मार्क में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है साथियों। मैंने एसआई के लिए मेन फोकस किया है, ठीक है साथियों। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले लेटेस्ट अपडेट के लिए।